हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमा नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों सुनने वालों को, वीडियो को देखने वालों को मेरा आप सबको सलाम पहुँचे और खुदा आप सबके साथ हो। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए और मेरी कलीसिया के लिए और जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनके लिए बरकत का बायस ठहरे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है। खुदा को हम याद दिलाते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी पर कभी गौर नहीं किया। हम अपनी जान के दुश्मन हैं, अपनी जान को खुदा के ताबे नहीं करते। मत सोच लें कि हम अपने आप को बचाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहाल करते हैं। तो आइए खुदावंद के कलाम से सीखते हैं। खुदावंद की हमद करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शौकत अब्दी है। कौन खुदावंद की कुदरत को बयान, कामों को बयान करेगा या उसकी पूरी सताइश सुनाएगा। मुबारक है वो जो अदल के काम करता है और वो खुदावंद और वो जो हर वक़्त सदाकत के कामों को करता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनशाने पर खुदावंद की बरकतों। आज खुदावंद की शुक्रगुजारी के बारे में हम देखेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को हमद के लिए फरमाता है। और खुदा का बंदा दाऊद, जिसने खुदा की हमद 40 साल जंगल के अंदर की, दिन रात उसने खुदा को पुकारा। खुदा की हमद करो, खुदा के कामों को। कौन है जो सदाकत के कामों को बयान करते हैं? वो लोग आज सदाकत के कामों को बयान नहीं, बल्कि आज खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का शोर इसलिए हम पर बढ़ता है कि हम खुदा की नज़र के अंदर काम बुरे कर रहे हैं। क्योंकि मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद के हसूर हर वक्त दिन और रात और बिस्तर पर भी खुदा के हसूर चुकते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम अपने बिस्तर पर भी, जब भी तुझे आंख खुले तो खुदा की स्तुति करता है। और मेरे अज़ीज़ों, खैर जो कौमें हैं उनकी तरफ देखें कि वो पानी के अंदर, आग के अंदर कितना अपने खुदा को ढूंढ रहे हैं। पानी के अंदर कितना कितना अरसा खड़े हैं और कितने कितने दुख पाकर अपने खुदा को तलाश करते हैं। लेकिन हमारे खुदा ने हमें ये आसानी के साथ कि तुम अपने बिस्तर पर भी अपने खुदा को याद कर सकते हो। तुम अपने खुदा की हमद, सना, सुताइश और मदद सिराई करना। कौन है जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं? जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं वो खुदा को बड़े करीबी और पसंद लोग हैं और खुदा के हसूर अपना वक्त गुजारते और खुदा की स्तुति करना और खुदा के नाम को जलाल देना और खुदा के करीब होना।
जो शुक्रगुजारी के काम करते हैं वो खुदा के करीब होते हैं और खुदा को जान लेते हैं और खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और खुदा के काम में अपने काम को मुलव्वस नहीं करते। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा से डरते, खुदा के हज़ूर आते हैं, वो शुक्रगुजारी के साथ, जैसे कि हम हर रोज कुछ नहीं दे सकते तो खुदा के हज़ूर अपने होठों का नजराना जरूर पेश करें। खुदा के हज़ूर जरूर शुक्रगुजारी के साथ आएं। अपने बदन की शुक्रगुजारी, अपने हाथों की शुक्रगुजारी, अपने बदन के अज़ा की शुक्रगुजारी अपने खुदा के हज़ूर पेश करें। तो जब अपनी जिंदगी को खुदा के ताबा नहीं करते, तो मैं रात को कलाम मुक़द्दस से देख रहा था, जो गुनाहगार हैं, जो सनतकार हैं, जो पुत परस्त हैं, एक बार की किताब में देख रहा था, उनको खुदा का कलाम कह रहा है और एक बार में लिख रहा है कि उनको मार दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, उनकी जिंदगी के अंदर एक पत्थर आएगा। पत्थर क्या है? वो बीमारी है। वो उनके लिए एक मुसीबत आ जाती है, उनके लिए दुख आ जाता है, वो पत्थर है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबा करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी करने वाले खुदा के करीब होते हैं और शुक्रगुजारी करना, खुदा के हज़ूर आना और खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देना। मैं दावे के साथ इस बात को बयान करता हूँ, लोग कहते हैं खुदा नहीं बोलता, लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ बोलता है। यूहन्ना की इंजील को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो अपनी खुदावंद से पैदा हुए, जो खुदा को कबूल कर चुके, वो मसीह में है। और मसीह यीशु उनके लिए जो मसीह में काम नहीं करता है, जो गुनाह में है, तो खुदावंद यीशु मसीह उनकी बाबत कह रहा है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि उनके गुनाह जो हैं वो इब्लीस उनसे गुनाह के लिए, बदी के लिए, बुरे कामों के लिए, बुरे मंसूबों के लिए वो काम उनको याद दिलाता है। जो लोग अपने बाप इब्लीस से हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो गाली देते हैं, वो बुरे काम अपनी जिंदगी से जुदा नहीं करते, क्योंकि उनका बाप इब्लीस है। पहले दिन से जब खुदा ने बागे अदन के अंदर आदम को रखा, तो इब्लीस जिसको आसमान से गिराया, तो उसने आकर माई हवा को झूठ बोलकर गुमराह किया। वो झूठ आज भी जो अपनी जिंदगी के अंदर बोलते हैं, वो अपने बाप इब्लीस से हैं। मेरे अज़ीज़ों, किसी को भी शैतान कहना या शैतान का बच्चा कहना दुरुस्त नहीं, लेकिन जिसके काम शैतानी के हैं, जिसके काम शरारत वाले हैं, जो गुनाहगार है, वो बाइबल मुक़द्दस कह रही है, मैं नहीं कह सकता कि वो इब्लीस के फर्जंद हैं, इब्लीस के बेटियां बेटे हैं।
क्योंकि जब खुदा ने लूसीफर को नीचे गिराया था तो उसके साथ और भी लोग थे, फरिश्ते थे जो उसकी हमायत कर रहे थे। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, यीशु को हरगिज न भूलें, खुदा को हरगिज न भूलें। खुदा ने हमें पाक रूह जो नायत किया, जो पानियों पर जुम्बश करता था, जो पानियों पर जुम्बश करता था, वो रूह कुदस आज मेरे और आपके अंदर भी है। मेरे अज़ीज़ों, हिजकियेल नबी थे और खुदा का कलाम उन पर नाजिल हुआ, और जब खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ तो खुदा को कहने लगा, क्या खुदा मुझे अपनी सूरत दिखा। और जब सूरत देखी तो गाश खाकर गिर गया। लेकिन मूसा की तरफ आए, मूसा ने खुदा से कहा, ऐ खुदावन मुझे अपनी सूरत दिखा। और खुदा ने कहा, तू मेरी सूरत नहीं देख सकता, तू मेरी कांड देख ले। तो खुदा ने उसको अपनी कांड दिखाई और मूसा भी गाश खा के गिरा। आज यीशु मसीह का ये वादा है, यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 16-17 आयत में, मैं दूसरा मददगार तुझे दूंगा, दुनिया उसे नहीं जानती, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे अंदर है। वो रूह आज भी आहें बार बार कर रो रहा है। जब हम गुनाह करते हैं तो फिर पछताते हैं, रोता है, चिल्लाता है, वर्लाप करता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और तवज्जो करें ताकि जिंदगियां बदल जाएं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएं। खुदावन यीशु अपने लोगों को प्यार करता है। खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है, लिख रहा है, खुदा की हमद करो, खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शौकत अबदी है, उसकी शौकत हमेशा आपके साथ मौजूद है। वो अपने लोगों को बहाल करता, बरकत देता, जिंदगी देता है। लेकिन जो गुनाह में है उसके गुनाह की मजदूरी मौत है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें ताकि खुदा हमको, अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। जब हम उसके लोग हैं तो उसकी हमद करें, नहीं तो हम गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं और मुखालिफे मसीह हैं। जादू टोना बुरे काम, हम मुखालिफे मसीह हैं और मुखालिफे मसीह जो है वो शैतान है। आज हमें ज़रूरत है हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें और अपनी ज़िंदगी को बदलें और खुदावंद को जान लें। खुदावंद जिंदा है और हमें प्यार करता है, वो अपने लोगों को प्यार करता है, गुनाहगार को। जब यहूदी लोग एक खातून को पकड़ कर लेकर आए तो उसने कानून ने कहा, यीशु को ये गुनाह में आइन टाइम पे पकड़ी है। तो यीशु ने कहा, जाओ उसको भी पकड़ के लेके आओ जो इसके साथ गुनाह में था। तो यीशु को ये इल्म था कि ये शराबी हैं, ये नशेबाज हैं, ये नाच रंग देखते हैं,
ये बुरे काम करते हैं, तो यीशु ने कहा कि इसे संसार करो, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। और सब के सब पत्थर छोड़कर चले गए और यीशु ने उसको कहा, जा फिर गुनाह ना करना। गुनाहगारों के लिए आया है, लेकिन गुनाह से हमने गालिब आना है, गुनाह को दबाना है। गुनाह को जब अपनी जिंदगी के अंदर लेकर जाएंगे तो कब्र के अंदर अजाब है। उस अजाब से हम बच नहीं सकते। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को बदलें और खुदावंद के ताबे करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अजीजों, दुआ मांगे आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए जो खुदा ने हमें आज कलाम दिया, और कलाम के वसीला खुदा एक एक जिंदगी को बरकत दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये रात्रि में तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए। तूने मुझे, मेरे घराना को, बच्चों को, कलीसिया को, कौम को दिन दिया, मेरे आस पास पड़ोसियों को दिन दिया, गली मोहल्ला आबादी को दिन दिया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे बदल के लिए, बरकत के लिए, जुलाल, हशमत, बुजुर्गी के लिए। ऐ बाप, अपनी पात्रों को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के वसीला वो जिंदगियां बदल दें जो गुनाह में हैं, जो बदी में हैं, जो खुदावंद बुरे मंसूबों में हैं, ताकि खुदावंद तो अपनी लोगों को बचाने के लिए हमारे दरमियान आया, आसमान को छोड़ा, जमीन पर आया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा, एक एक जिंदगी को, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। हालेलुया। यीशु नासरी, तू जिंदा तो यकसात मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चुमकी है। कैर करने में धीमा, शुक्र तुम्हें गानी है। पाकरों में कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर भेजा, तूने मुझे चुना है। बाबा बाबा बाबी बीबी यीशु, मेरी कमजोरियों को दूर कर। और बाप सुमानी, तेरा बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि हम चलते फिरते खुदा करते हैं। मैं हर रोज अपने बदन को मारता, करता, पीटता हूँ, ताकि मुझ में कोई खुदा न आए। और खुदावंद बनीन इंसान, अंबिया, नबी, रसूल खुदावंद तेरे हुजूर से गिर गए। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, मेरा साथी गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा और खड़ा करूंगा। और शरीर गिरेगा, वो गिरा ही रहेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। आज खुदावंद तो अपनी पात्र को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। यीशु नासरी जो नशे की लानत में हैं, तेरे नाम के वसीला उनकी नशे की लानत जाए, ताकि वो जिंदगियां बहाल हो जाएं, बच जाएं। और उन जिंदगियों के लिए तूने फिदिया दिया, अपना कीमती खून ढेल दिया, ताकि वो जिंदगियां तब्दील हो जाएं, बच जाएं और तौबा करें। वापस मानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बुरे मंसूबे जो दुनिया के अंदर, कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर तेरे नाम के वसीला वो चले जाएं,
और खुशहाली उन जिंदगियों के अंदर आए। और खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रो बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर। वापस मानी मेरे घर गिराना, बच्चों को संभाल, अपनी पनाह में रख, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। वापस मानी जिन लोगों की दरखास्तें हैं उन पर नजर कर, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल मिले। वापस मानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जो जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है और शिफा बख्श दे, ताकि तू ही शिफा का मंबा है, तो ही शिफा देने की कुदरत रखता है, और तेरे सिवा कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। बाको सुमानी उन बेटियों को जो बेटियां भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तो ही जलाल का भरा हुआ है, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। बाको सुमानी मैं अपने गली मोहल्ला आबादी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए तेरे हुज़ूर आकर बरकत की दुआ करता हूँ। बाप उस्मानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज की रहनुमाई करना, इबादत करना, बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, अपनी पाक रूह को बेच है। बाप उस्मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। और जो तेरे नाम पे खुदावंद यीशु दुख उठाते हैं, मारे जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, गले काटे जाते हैं, बाप वो तेरी हाज़िरी में पहुँचते हैं, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप उस्मानी उनके घरानों को सबर तसली इम्तनान दे, तेरे नाम को सारा जलाल मिले, तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सी आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे।